आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एडवांटेज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। दोस्तों इस प्लान के अंदर एक ही वेरिएंट है एपेक्स प्लस। तो आज की वीडियो में जानेंगे इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, अलग अलग कवरेज और बेनिफिट्स इस प्लान में आपको क्या मिलने वाले हैं, वेटिंग पीरियड के बारे में जानेंगे यानी कि कितने टाइम के बाद ये प्लान कौन सा इलाज कवर करेगा। एड-ऑन्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि इस प्लान के ऑप्शनल कवर्स हैं। इनको चूज करके अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में एक प्राइस का एस्टिमेट भी मैं आपको देने वाला हूं ताकि आपको इसकी कीमत का आइडिया लग जाए। अगर दोस्तों ऑलरेडी आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और आप दूसरी कंपनी में पोर्ट करने की सोच रहे हैं या आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे प्लान्स के साथ कंपेयर करने के लिए। और अगर आप एक एजेंट मित्र हैं तो इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को समझकर आप अपने क्लाइंट्स की मदद भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के लिए यह वीडियो बेनिफिशियल ही होने वाला है। तो देरी किस बात की दोस्तों, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज का। एडल्ट्स की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 65 साल के बीच में कोई भी एडल्ट ये पॉलिसी ले सकता है। और अगर बात करें डिपेंडेंट चाइल्ड की तो 91 दिन की एज से लेकर 25 साल तक डिपेंडेंट चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ इस पॉलिसी में रह सकते हैं। मैक्सिमम एग्जिट एज की बात करें तो एडल्ट्स ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग रिन्यू करा सकते हैं, कोई भी मैक्सिमम एग्जिट एज नहीं है। और डिपेंडेंट चाइल्ड जैसा कि मैंने बताया कि 25 साल तक इस पॉलिसी में रहेंगे, उसके बाद वो एग्जिट कर जाएंगे। एज ऑफ प्रपोजर की बात करें यानी जो ये पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं उनकी मिनिमम एज 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब बारी आती है पॉलिसी टेन्योर की, यानी एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी आप ये खरीद पाएंगे। तो वो है 1 साल, 2 साल और 3 साल। अगर आप एक साथ 2 साल की पॉलिसी खरीदते हैं तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पर आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप 3 साल की पॉलिसी एक साथ खरीदते हैं तो सेकंड और थर्ड ईयर के प्रीमियम को मिलाकर उस पर 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पॉलिसी टाइप की अगर बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर दोनों ही तरह की पॉलिसी आप इस प्लान के तहत ले सकते हैं। फैमिली साइज मैक्सिमम क्या होगा, वो होगा 2 एडल्ट और 3 बच्चों का। मैक्सिमम 2 एडल्ट इस पॉलिसी में आ सकते हैं और उनके साथ 3 डिपेंडेंट चाइल्ड को भी इस पॉलिसी में ऐड किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं सम इंश्योर्ड की, यानी कि कितने रुपए की पॉलिसी आप ये खरीद सकते हैं। वो काफी फ्लेक्सिबल है। 5 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप इस पॉलिसी के तहत ले सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, वो है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़। इन सारे सम इंश्योर्ड के ऑप्शंस में से जो भी आपको जरूरत लगे, जितने की आपको जरूरत लगे, वो सम इंश्योर्ड का ऑप्शन आप ले सकते हैं। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी के बाद बारी आती है कवरेज की, यानी कवरेज इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या मिलती है। तो इसमें पहला पॉइंट है रूम रेंट लिमिट का। किस कैटेगरी का रूम आप ले पाएंगे तो उस पर कोई भी लिमिट, कोई भी कैपिंग नहीं है। एज पर एक्चुअल्स कवर है। किसी भी कैटेगरी का आप रूम लीजिए, कोई भी एक्सपेंसेस आप रूम रेंट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं जब तक आपका सम इंश्योर्ड बचा हुआ है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी जब पेशेंट इलाज के लिए एडमिट होता है तो कौन कौन से खर्चे कवर होंगे। आईसीयू के चार्जेस हैं, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हैं, एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, डॉक्टर विजिटिंग चार्जेस, इस तरह के खर्चों पर भी कोई कैपिंग, कोई लिमिट नहीं है। कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी एडमिट होने से कितने दिन पहले, 60 दिन पहले तक के और 180 दिन डिस्चार्ज होने के बाद तक के खर्चे कवर किए जा सकते हैं। कंडीशंस क्या हैं, जो ट्रीटमेंट का क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो और ये वाला क्लेम आपको रिइंबर्समेंट फाइल करना होगा। और जो भी खर्चे आप ये क्लेम करेंगे 60 दिन पहले के और 180 दिन बाद के, वो इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अनरिलेटेड खर्चे आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आयुष की बात करते हैं दोस्तों, यानी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये भी आप कवर कर सकते हैं। ये जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है ये भी इस प्लान के अंडर कवर रहेंगी। कंडीशन क्या है, रिइंबर्समेंट क्लेम आपको लेना होगा और खाली इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, यानी कोई ऐसी ट्रीटमेंट जिसके लिए आपको एडमिट होना पड़ता है आयुष के तहत, सिर्फ वही खर्चे कवर किए जाएंगे। और क्लेम कैसे मिलेगा, रिइंबर्समेंट तरीके से। ऑर्गन डोनर चार्जेस की अगर बात करते हैं तो वो भी इस प्लान में कवर किए जाएंगे। कंडीशन क्या है, जो ऑर्गन की ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो तभी आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का क्लेम भी अप्रूव किया जाएगा। डोनर स्क्रीनिंग के चार्जेस कवर नहीं होंगे, यानी डोनर जब ढूंढा जाता है तो वो चार्जेस कवर नहीं किए जाएंगे। एक बार आपका डोनर फाइनलाइज हो जाता है तो उस फाइनलाइज डोनर के जो स्क्रीनिंग चार्जेस हैं अकेले उसी डोनर के, वो जरूर कवर किए जा सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाता है, ऑपरेशन ठीक ठाक सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद भी अगर डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी ये वाला प्लान कवर जरूर करेगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यानी कि कोई छोटी मोटी सर्जरी जो होती है खासकर ईएनटी से जुड़ी हुई, जिनके लिए एडमिट होना जरूरी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से 2 से 4 घंटे में ही इस तरह की सर्जरीज कर दी जाती हैं। तो जो भी लिस्टेड डे केयर ट्रीटमेंट है, यानी डे केयर ट्रीटमेंट की लिस्ट में जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरीज हैं, प्रोसीजर्स हैं,
हैं वो ये प्लान कवर करेगा। ये दोस्तों आपने जाने स्टैंडर्ड कवरेज जो इस प्लान के हैं वो क्या क्या है, वो आपने अभी तक यहां तक समझे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और इनबिल्ट एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो क्या क्या रहेंगे इस प्लान के अंदर। इसमें पहला नंबर आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट का, यानी अगर आपका पार्शियल या कंप्लीट सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हो जाता है, मान लो आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी, पूरे के पूरे 10 लाख रुपए इस्तेमाल कर लेता है कोई भी फैमिली मेंबर किसी क्लेम में, या फिर कुछ अमाउंट 3, 4, 5 लाख रुपए किसी भी क्लेम के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, तो पहले क्लेम के बाद वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएंगे। कितने साल में एक बार, और अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी मैक्सिमम लिमिट रहेगी आपका सम इंश्योर्ड, यानी अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक, और साल में एक बार वो रिचार्ज होंगे। पहले क्लेम पर ये रिस्टोरेशन बेनिफिट ट्रिगर होगा, अगले क्लेम में इस्तेमाल करने के लिए वो अमाउंट आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट का आपको मिल जाएगा। एक कंडीशन है यहां पर कि जो भी ऑप्शनल बेनिफिट, जो कि इस वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूं, ऑप्शनल बेनिफिट्स का अगर कोई भी फीचर है उसके लिए आप रिस्टोरेशन बेनिफिट को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन, यानी अगर किसी भी बीमित व्यक्ति को कोई कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है और उसके बाद वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की जरूरत होती है, तो 10,000 रुपए तक की कवरेज इस पॉलिसी के तहत ली जा सकती है। और यह क्लेम आपको रिइंबर्समेंट फॉर्म में लेना होगा, यानी कैशलेस इसका आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप इंश्योरेंस कंपनी से यह अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। कंपनी आपको इस प्लान के अंदर गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस देती है। अब क्यूमुलेटिव बोनस तो आप जानते हैं भाई, जिस साल क्लेम नहीं लिया तो उस साल आपका कुछ परसेंट सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है। वो इस प्लान में कितना है 20%। मान लो 10 लाख रुपए की आपकी पॉलिसी है और एक साल आपने क्लेम नहीं लिया तो रिन्यूअल पर ये आपका सम इंश्योर्ड कितना हो जाएगा 12 लाख रुपए। उससे अगले साल क्लेम नहीं लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 लाख रुपए। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक मैक्सिमम ये जा सकता है। लेकिन अब यहां गारंटीड क्या है, गारंटीड का मतलब ये है कि अगर कोई भी इन बिटवीन क्लेम आ जाता है, मान लो आपका 10 लाख रुपए से 14 लाख रुपए सम इंश्योर्ड हो जाता है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस के साथ, अगले साल कोई क्लेम आ गया तो ये जो गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस है ना, ये कम नहीं होगा। जब तक आप इसे किसी क्लेम में इस्तेमाल नहीं करते, ये अमाउंट एज इट इज रहेगा। खाली क्लेम आने से इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं की जाएगी। अगर मान लो 14 लाख सम इंश्योर्ड आपका होने के बाद, यानी 2 क्यूमुलेटिव बोनस अर्न करने के बाद आपका कोई क्लेम आ जाता है, तो उस साल कोई भी आपका गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस कम नहीं होगा। अगले साल अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता तो ये 14 से डायरेक्ट 16 हो जाएगा, यानी वापस कम नहीं होगा, ये सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड, इसीलिए इसे कहा गया है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। रोड एम्बुलेंस की अगर दोस्तों बात करें तो आपकी बीमित राशि का 1% या मैक्सिमम 10,000 रुपए आप रोड एम्बुलेंस के खर्चों के तहत क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते आपका वो ट्रीटमेंट कंपनी ने अप्रूव किया हो जिसके लिए आपने ये एम्बुलेंस इस्तेमाल की है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की बात करें तो खाली एडल्ट्स जो हैं इस पॉलिसी के अंदर, जो एडल्ट मेंबर है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का फायदा ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 10,000 रुपए। अगर आपका सम इंश्योर्ड है 10 लाख रुपए का तो उसका 0.5% हुआ 5,000 रुपए, तो मैक्सिमम 5,000 रुपए तक के आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सम इंश्योर्ड है 50 लाख रुपए तो उसका 0.5% हुआ 25,000 रुपए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है 10,000 रुपए की। तो यहां तक आप ये खर्चे क्लेम कर सकते हैं और ये सिर्फ आपको कैशलेस क्लेम करने होंगे, यानी जो पैनल लैब और हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये करवाने होंगे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, यानी मजबूरी की वजह से घर पर ही इलाज लेना। आपके शहर में हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जा सके, तो घर पर भी इलाज लिया जा सकता है डॉक्टर की एडवाइस पर। कम से कम 72 घंटे की यानी 3 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन इलाज होना चाहिए। और इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट है वो आप डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के तहत क्लेम नहीं कर सकते। बैरिएट्रिक सर्जरी यानी मोटापे से जुड़ी हुई सर्जरी, ये भी आप इस प्लान में कवर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सब लिमिट समझ लो इसकी। 50% ऑफ योर सम इंश्योर्ड यानी 50% आपके बीमित राशि का, जितना सम इंश्योर्ड आप ले रहे हैं उसका 50% तक, या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप इस सर्जरी के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड रहेगा 3 साल का। पॉलिसी खरीदने के पहले 3 साल आप इस तरह की सर्जरी क्लेम नहीं कर सकते। और सबसे जरूरी चीज, बीएमआई इंडेक्स से जुड़े हुए जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है इंश्योर्ड पर्सन की, वो फुलफिल करनी जरूरी है। और कोई भी मेडिकल प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी पूरा होना जरूरी है, उसके बाद ही आप ये सर्जरी क्लेम कर पाएंगे। कॉन्वोलेसेंस बेनिफिट, ये बेनिफिट क्या कहता है, अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन काफी लंबी चल जाती है जिसकी मिनिमम लिमिट है 10 दिन की, 10 दिन से ज्यादा की कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, तो आपके जो ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस हैं उनके अलावा लमसम आपको कंपनी 20,000 रुपए एक मुश्त देगी इस कंपनसेशन के ब्याह पे कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन काफी लंबी हो गई है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए लमसम 20,000 रुपए
रुपए आपको कन्वोलेशंस बेनिफिट के तौर पर मिलेंगे। अब यहां तक दोस्तों आपने इस प्लान के स्टैंडर्ड इनबिल्ट फीचर्स को समझा है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शनल कवर्स के बारे में, यानी जो मैं कवर्स अभी आपको बताऊंगा इनमें से आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। हर एड ऑन के लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे और तभी ये फैसिलिटी आपकी पॉलिसी में ऐड कर दी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई कर सकते हैं और अनवांटेड फीचर्स को चूज करने से बच सकते हैं, जिससे आपका प्राइस बिना वजह नहीं बढ़ेगा। तो पहला बेनिफिट जो आता है दोस्तों एड ऑन्स में, ऑप्शनल कवर्स में, वो है एयर एम्बुलेंस का। यानी इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स के अंदर अगर आप एयर एम्बुलेंस की सुविधा देना चाहते हैं तो वो कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड हो जाएगी अगर आप इस एड ऑन को लेते हैं। तो कंडीशन क्या है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए ये कवरेज आप नहीं ले सकते। हॉस्पिटल से घर जाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ जो प्लेस ऑफ इमरजेंसी है, जहां से पेशेंट को लिया जाता है, प्लेस ऑफ इमरजेंसी है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट है, वहां से लेकर हॉस्पिटल तक ही इस कवरेज का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। अब दोस्तों आता है बहुत ही जरूरी एड ऑन, वो है मैटरनिटी बेनिफिट्स। यानी जो अपने चाइल्ड बर्थ के एक्सपेंसेस भी इस पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, वो ये वाला एड ऑन ले सकते हैं। तो इसकी सारी कवरेज और टर्म्स एंड कंडीशन एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल और सी सेक्शन दोनों तरह की डिलीवरीज इस पॉलिसी में कवर की जाएंगी। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी जो आपकी बीमित राशि है उसका 10% या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं फॉर योर मैटरनिटी बेनिफिट्स। वेटिंग पीरियड क्या रहेगा, 9 महीने का। पॉलिसी खरीदने के पहले 9 महीने के अंदर आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम पूरे लाइफ टाइम में 3 डिलीवरी इस पॉलिसी के तहत आप इस प्लान के तहत कवर कर सकते हैं। जो मदर है उनकी एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर एज है तो मैटरनिटी के बेनिफिट्स को क्लेम नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ 3 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ एड ऑन लिया जा सकता है। देखिए ये बहुत जरूरी कंडीशन है, यानी एक साथ अगर आप 3 साल की पॉलिसी खरीदेंगे तभी आप मैटरनिटी का बेनिफिट एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। एक बार मान लो आपने ऐड नहीं किया तो वो रिन्यूअल के टाइम पे ही ऐड होगा, बीच में आप इस बेनिफिट को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको मैटरनिटी के बेनिफिट्स लेने हैं तो ये पॉलिसी लेने से पहले ही आप डिसाइड करें। अगर आपने पहले 3 साल के अंदर मैटरनिटी का क्लेम नहीं लिया तो अगली बार जब आप मैटरनिटी के साथ में 3 साल की पॉलिसी खरीदेंगे तो उसमें मैटरनिटी का प्रीमियम आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने पहली बार पॉलिसी खरीदी 3 साल की, मैटरनिटी का एड ऑन ले लिया लेकिन क्लेम नहीं किया, तो अगली बार जब आप 3 साल की पॉलिसी खरीदेंगे उसमें मैटरनिटी का एड ऑन ऐड करवाएंगे तो उसमें आपका प्रीमियम वेव कर दिया जाएगा क्योंकि उस बेनिफिट का आपने इस्तेमाल नहीं किया है। न्यूबॉर्न बेबी कवर, बच्चे के पैदा होने से लेकर 90 दिन की एज के बीच में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसे भी आप एड ऑन के तौर पर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। यहां पर कवरेज की लिमिट क्या रहेगी, जो भी आपकी मैटरनिटी की लिमिट है उससे डबल आप न्यूबॉर्न बेबी कवर की लिमिट यूज कर सकते हैं। ये अबव मैटरनिटी सम इंश्योर्ड रहेगा, यानी ये मैटरनिटी वाले सम इंश्योर्ड का हिस्सा नहीं है। वैक्सीनेशन फॉर न्यूबॉर्न बेबी कवर फर्स्ट ईयर, यानी जब बच्चे की 1 साल तक की एज हो जाती है उस टाइम तक की जो उसकी वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो भी आप कवर कर सकते हैं अप टू 10,000 रुपीज और 1% ऑफ सम इंश्योर्ड विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट होगा वो आप क्लेम कर सकते हैं। ओपीडी की सुविधा भी एड ऑन के तौर पर इस प्लान में ली जा सकती है, चाहे वो मेडिकल ओपीडी है चाहे डेंटल ओपीडी है, दोनों ही आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। ये आपको सिर्फ रिइंबर्समेंट क्लेम लेना होगा, यानी कैशलेस आप ओपीडी की सुविधा नहीं ले पाएंगे। और ये लिमिट कितनी है ये आपके सम इंश्योर्ड पर डिपेंड करेगी, तो उसके हिसाब से जो भी लिमिट आपको बताई जाएगी वहां तक के खर्चे आप ओपीडी बेनिफिट्स के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश, ये किसी भी पेशेंट के एडमिट होने के बाद उन्हें मिलने वाला डेली अलाउंस है, यानी जो कंपनी इलाज के खर्चों के अलावा डेली का बेनिफिट उन्हें पास ऑन करती है, ये भी एड ऑन के तौर पर आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। यहां पर पूरे साल के अंदर मैक्सिमम ये बेनिफिट 45 दिन के लिए लिया जा सकता है हॉस्पिटल कैश का, और पहले 48 घंटे को हॉस्पिटल कैश के बेनिफिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। यानी जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो पहले 2 दिन को इस बेनिफिट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसके बाद पर डे बेसिस पर आपको ये बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर का एड ऑन भी दोस्तों आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 3 आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला है एक्सीडेंटल डेथ का, दूसरा है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का, और तीसरा है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का। मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले इनकी सब लिमिट्स एक बार जान लेते हैं। इसकी सब लिमिट है आपकी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 50 लाख रुपए, यानी जो भी आपकी बीमित राशि है और मैक्सिमम अमाउंट इस क्लेम के तहत आप 50 लाख रुपए का ले सकते हैं। उससे ज्यादा अगर सम इंश्योर्ड है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 50 लाख रुपए की रहेगी। अब अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट किसे कहा जाएगा, किसी भी बाहरी कारण की वजह से किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। भाई घर में ही अगर फिसल के गिर जाते हैं, डेथ हो गई, सांप ने काट लिया, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी और एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कारण कुछ भी बाहरी है, एक्सटर्नल इंपैक्ट से डेथ होती है, तो आपका सम इंश्योर्ड बीमित राशि का 100% या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए का क्लेम उनके परिवार या उनके नॉमिनी को दिया जाता है।
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ये क्या कहता है, अगर शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, हर एक्सीडेंट के बाद जरूरी नहीं ना कि डेथ हो, उसमें कुछ डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी है वो है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। शरीर के 2 महत्वपूर्ण अंग चले जाते हैं, 2 हाथ चले जाएं, 2 पैर चले जाएं, 1 हाथ 1 पैर चला जाए, दोनों आंखें चली जाती हैं, बीमित राशि का 100% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए इंश्योर्ड को दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दोस्तों परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यानी शरीर का कोई एक छोटा हिस्सा कट जाता है जिसकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, लेकिन वो पार्शियल डिसेबिलिटी है, पूरा शरीर डिसेबल नहीं हुआ है। जैसे कि इस उंगली का इतना हिस्सा कट जाता है तो ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है। तो डॉक्टर जितना % ये डिसेबिलिटी डिक्लेयर करेंगे उसके अनुपात में इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम पे करेंगी। अगर ये वाला एड ऑन भी अगर आप लेते हैं तो ये तीनों कवरेज आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों क्रिटिकल इलनेस का, यानी गंभीर बीमारी अगर कोई भी बीमित व्यक्ति को हो जाती है। कौन सी गंभीर बीमारी? जो अभी आपको स्क्रीन पर 20 लिस्टेड डिजीज दिखाई दे रही हैं, इनमें से कोई गंभीर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी क्या कहती है, वो आपको लमसम अमाउंट दे देंगी, जो भी आपका बीमित राशि है वो, या फिर मैक्सिमम 50 लाख रुपए। इनमें से अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो इसके लिए वेटिंग पीरियड कितना है? 60 या 90 दिन का वेटिंग पीरियड आप चूज कर सकते हैं पॉलिसी लेते टाइम। सर्वाइवल टाइम कितना है? सर्वाइवल पीरियड कितना है, यानी एक बार डायग्नोज होने के बाद कितने दिन जिंदा रहना जरूरी है पेशेंट का, वो वैसे तो 0 है, लेकिन आप 30 दिन का टाइम भी चूज कर सकते हैं। इससे आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम भी हो जाता है। नेक्स्ट एड ऑन आता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड कवरेज का, यानी ग्लोबली भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये खाली एक प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, यानी पहले से आपका ये तय हो कि किस हॉस्पिटल में आप फॉरेन में इलाज लेंगे, तभी आप कंपनी से अप्रूवल लेके वर्ल्ड वाइड कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रखिए ये एड ऑन है, स्टैंडर्ड पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। हर ट्रीटमेंट के ऊपर, हर क्लेम के ऊपर आपको 10% को पेमेंट देनी होगी, यानी अगर 10 लाख रुपए का बिल आता है तो उसका 10% यानी 1 लाख रुपए आपको बेयर करने होंगे। कोई भी अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं पूरे साल में तो लगातार 45 दिन तक या मैक्सिमम पूरी पॉलिसी में 90 दिन तक आप इस कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। इससे ज्यादा डेज ऑफ ट्रैवल होंगे फॉरेन ट्रैवल के, कितने? 45 दिन लगातार या मैक्सिमम 90 दिन पूरी पॉलिसी में, तो उससे ज्यादा ये वाला एड ऑन कवर नहीं करेगा। और इसके लिए ये एड ऑन लेने के लिए आपका सम इंश्योर्ड 25 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप ये वाला एड ऑन चूज कर पाएंगे। होम केयर ट्रीटमेंट की बारी आती है दोस्तों, ये भी एज ए एड ऑन आपको इस पॉलिसी में लेना होगा। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 5% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 25,000 रुपए होम केयर ट्रीटमेंट के तौर पर आप क्लेम कर सकते हैं। ये खासकर एल्डरली फैमिली मेंबर्स के लिए क्लेम किया जाता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा, यानी इंश्योरेंस कंपनी से हर क्लेम के लिए आपको अप्रूवल जरूर लेना होगा, तभी आप इस कवरेज का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर, यानी कि आपके सम इंश्योर्ड को इन्फ्लेशन से बचाना। महंगाई दर बढ़ती रहती है लेकिन आपका सम इंश्योर्ड सेम रहता है, तो इससे बचने के लिए आप सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर का एड ऑन ले सकते हैं। ये एड ऑन लेने के बाद आपके सम इंश्योर्ड को लिंक कर दिया जाएगा CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। देश में जो भी इन्फ्लेशन की रेट रहेगी, महंगाई दर रहेगी, उसके हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। अगली बार आती है दोस्तों क्लेम प्रोटेक्टर एड ऑन की। क्लेम प्रोटेक्टर एड ऑन ये कहता है कि जो भी नॉन मेडिकल यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको भी आपकी पॉलिसी में, आपकी कवरेज में इंक्लूड करने के लिए आपको ये वाला एड ऑन लेना होगा, नहीं तो क्लेम अमाउंट में से कंज्यूमेबल अमाउंट का डिडक्शन किया जाएगा। टेली कंसल्टेशन का एड ऑन आता है दोस्तों 24/7 अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। जो भी ऑनलाइन डॉक्टर के पैनल्स हैं वहां से कोई भी मेडिकल एडवाइस आप ले सकते हैं। अब दोस्तों एड ऑन्स की लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है, आपने एक एक एड ऑन को समझ लिया है। जो जरूरी लगे उसे आप अपनी पॉलिसी में पिक एंड चूज करके ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है वीडियो का बहुत जरूरी पार्ट, और वो है वेटिंग पीरियड, यानी कितने टाइम के बाद कौन सा ट्रीटमेंट ये प्लान कवर करेगा। इस लिस्ट में पहला नाम है स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज का, यानी पहले 30 दिन का एक्सक्लूजन रहता है। इसमें एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी कवरेज, चाहे वो सिकनेस का हो, इलनेस का हो, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड आता है स्पेसिफिक डिजीज यानी स्लो ग्रोइंग इलनेस का, यानी जिन बीमारियों को होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। ये वाली जो डिजीज है, ये वाली जो ट्रीटमेंट है, इनको आप 12 से 24 महीने के बाद कवर कर पाएंगे। अब मैं 12 और 24 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वैसे तो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड 24 महीने का है, लेकिन आप 12 महीने का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड अगर कम करेंगे तो थोड़ा सा आपका प्रीमियम यानी पॉलिसी का प्राइस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वेटिंग पीरियड आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, यानी जो बीमारियां आपको पॉलिसी खरीदने से पहले से ही हैं, उनको आप डिक्लेयर करते हैं और आप ये पॉलिसी खरीदते हैं, तो उन बीमारियों को कितने टाइम बाद कवर किया जाएगा, ये प्लान कितने टाइम बाद कवर करेगा। वो टाइम है 24 महीने, 36 महीने और 48 महीने। इसमें से आप जो भी वेटिंग पीरियड चूज करेंगे उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी का प्राइस
प्राइस भी फ्लक्चुएट होगा। अगर आप 24 महीने का वेटिंग पीरियड लेते हैं तो आपका प्राइस सबसे ज्यादा होगा, 36 महीने के में थोड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा, और 48 महीने का अगर वेटिंग पीरियड लेते हैं तो आपको सबसे कम प्राइस में वेटिंग पीरियड के हिसाब से पॉलिसी मिलेगी। बात अगर करें क्रिटिकल इलनेस की, जो कि एड ऑन के तौर पर आप इस पॉलिसी में लेते हैं, तो आप वेटिंग पीरियड 60 और 90 दिन का चूज कर सकते हैं। इससे भी आपके पॉलिसी के प्रीमियम पर फर्क पड़ेगा। कोपेमेंट भी है दोस्तों इस प्लान के अंदर, वॉलंटरी कोपेमेंट भी आप ले सकते हैं 10 और 20% की। कोपेमेंट क्या कहती है? कोई भी क्लेम अमाउंट अप्रूव किया जाता है, जितना परसेंट आपकी कोपेमेंट होगी वो आपको पे करना होगा। अगर 5 लाख रुपए का क्लेम था और 20% कोपेमेंट है तो 1 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने होंगे, बाकी के 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी इस प्लान के तहत पे करेगी। लेकिन ये वॉलंटरी कोपेमेंट है, अगर आप चाहें चूज करना तो कर सकते हैं। 10 और 20% के ऑप्शन कंपनी ने दिए हैं, इसके हिसाब से आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स यानी मेंटल इलनेस की भी जो वेटिंग पीरियड है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स इसमें कवर है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनके जो वेटिंग पीरियड है वो आपके चोजन पीईडी वेटिंग पीरियड के हिसाब से ही रहेंगे, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का आप जो भी वेटिंग पीरियड चूज करेंगे 24, 36 या 48 महीने से, वो सेम वेटिंग पीरियड इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड मैं आपको बता ही चुका हूं, 9 महीने का है, यानी पॉलिसी खरीदने के पहले 9 महीने के अंदर आप मैटरनिटी का क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैटरनिटी एक एड ऑन यानी कि ऑप्शनल कवर है, एक्स्ट्रा पैसे देकर आपको ऐड करवाना होगा, और 3 साल की पॉलिसी के साथ ही आप मैटरनिटी कवर ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको वेलनेस और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी इस प्लान के अंदर मिल जाती हैं। वेलनेस सर्विसेज आपको पता ही है कि वेलनेस यानी जितना एक्टिव अपना लाइफस्टाइल रखेंगे, स्टेप काउंट पूरी रखेंगे, उसी हिसाब से आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, रिन्यूअल के टाइम पर डिस्काउंट पा सकते हैं। और साथ में वैल्यू एडेड सर्विसेज भी होती हैं, जैसे कि टेली कंसल्टेशन है, डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा ले सकते हैं, एम्बुलेंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आप मेडिसिन या फिर डायग्नोस्टिक भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज के तहत। अब दोस्तों एक बार एक्सक्लूजन्स का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूजन्स वो बीमारियां, वो ट्रीटमेंट होती हैं जो कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। एक्सक्लूजन के टोटल 25 से 30 के आसपास पॉइंट्स, हेडिंग्स होती हैं, जो कि अगर इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ना पॉलिसी वर्डिंग्स के पीडीएफ का लिंक दे दिया है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको वो भी जरूर क्लिक करना चाहिए। उस पर क्लिक करके पीडीएफ के अंदर 22 से 24 नंबर पेज है जहां पर सारे एक्सक्लूजन 1 बाय 1 लिखे हुए हैं, वो भी आपको जरूर एक बार रीड आउट करने चाहिए, ताकि आप समझ पाए कि इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या कवर नहीं होगा, जिसको समझना, जिसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं फ्री लुक इन पीरियड की। जब आपने ये पॉलिसी खरीद ली, उसके बाद अगर आपको किसी भी रीजन से लगता है कि ये पॉलिसी आपको नहीं चाहिए, चाहे रीजन कोई भी हो, तो आप पॉलिसी खरीदने के पहले 15 दिन के अंदर इस पॉलिसी को कैंसिल भी करवा सकते हैं। इस टाइम को फ्री लुक इन पीरियड कहा जाता है, और इस पॉलिसी कैंसिलेशन का कोई भी पैसा आपके रिफंड अमाउंट से डिडक्ट नहीं हो। ग्रेस पीरियड की बात करें तो दोस्तों ये 30 दिन का टाइम होता है जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद जिस दिन आपकी पॉलिसी एक्सपायर होगी उसके अगले 30 दिन आपका ग्रेस पीरियड है। इस दौरान आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं, ताकि आपके जो कंटिन्यूटी के बेनिफिट्स हैं वो आप मिस ना करें। कंटिन्यूटी के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं भाई? जो वेटिंग पीरियड आपने ओवर कर रखे हैं, या आपके जो सम इंश्योर्ड आपने क्यूमुलेटिव बोनस इकट्ठा कर रखे हैं, वो पॉलिसी एक्सपायर होने के अगले 30 दिन तक खत्म नहीं होंगे अगर आप अपनी पॉलिसी को टाइम पर रिन्यू करवा लेते हैं तो इन 30 दिनों के अंदर। लेकिन अगर कोई क्लेम आ जाता है ग्रेस पीरियड के अंदर, वो कंपनी एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि आपका पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी के पास नहीं गया है। अब दोस्तों प्राइसिंग की बात करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए भाई ये कवरेजेस तो मिल रही है, लेकिन ये कितने रुपए में आपको मिलेंगी। प्राइसिंग में एक बार जोन समझ लेते हैं, क्योंकि इस प्लान के अंदर जोन बेस्ड प्राइसिंग है, जिससे बहुत असर पड़ता है आपके पॉलिसी के प्राइस यानी उसकी कीमत पर भी, और आपके क्लेम अमाउंट पर भी। समझते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पर जोन दिखाई दे रहे हैं, जोन 1 के अंदर वो लिस्टेड शहर हैं, जैसे कि दिल्ली एनसीआर है, मुंबई इंक्लूडिंग थाने एंड नवी मुंबई, और जो दिल्ली एनसीआर है उसके अंदर हरियाणा, यूपी के भी काफी सारे शहर हैं। तो इस लिस्ट को आप ध्यान से देखकर डिसाइड करें कि आपका जोन कौन सा है। जोन 2 के अंदर आता है हैदराबाद, सिकंदराबाद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जो बाकी जो स्टेट्स और सिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जोन 3 के अंदर आता है रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी वो शहर और वो स्टेट जो ना तो जोन 1 के अंदर है ना जोन 2 के अंदर है, वो जोन 3 के अंदर आएंगे। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि क्लेम अमाउंट पर भी असर पड़ेगा, उसको एक बार समझते हैं वो कैसे रहेगा। जोन 1 के अंदर अगर आप पॉलिसी लेते हैं, अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जोन 1 के अंदर है, उसके तहत आप पॉलिसी लेते हैं, तो कोई भी कोपेमेंट नहीं है, यानी पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी, और कोई भी डिस्काउंट नहीं है, पूरे प्राइस पर आपको पॉलिसी मिलेगी। लेकिन अगर आप जोन 2 के एड्रेस पर पॉलिसी लेते हैं, यानी इन वाले शहरों के अंदर, इन वाली स्टेट्स के अंदर अगर आपका एड्रेस है और आप पॉलिसी लेते हैं, तो आपको 12.5% का डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम के ऊपर। लेकिन अगर आप इलाज के लिए जोन 2 से जोन 1 के अंदर जाते हैं,
तो 12.5% की को पेमेंट आपको देनी होगी। लेकिन अगर इलाज जोन 2 और जोन 3 में करा रहे हैं तो कोई को पेमेंट नहीं है, पूरा क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर वाले जोन में जाएंगे तो 12.5% की को पेमेंट लगेगी। ऐसे ही जोन 3 की बात करते हैं, यहां पर पॉलिसी खरीदते टाइम 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन इलाज कराने के लिए अगर आप जोन 2 में जाते हैं तो 12.5% की को पेमेंट लगेगी। अगर जोन 1 के अंदर जाते हैं तो 15% की को पेमेंट आपसे चार्ज की जाएगी, यानी जो भी आपका क्लेम आएगा उससे इतना परसेंट अमाउंट कट जाएगा। तो पॉलिसी खरीदते टाइम अपना जोन अच्छे से डिसाइड जरूर करें। अब दोस्तों, जोन को अच्छे से समझने के बाद तीनों जोन आपने जान लिए हैं, कौन कौन से शहर कौन से जोन में आएंगे, कौन से स्टेट कौन से जोन में आएंगे। एक सैंपल फैमिली साइज के साथ हम यहां पर प्रीमियम भी समझ लेते हैं। जोन 1 के हिसाब से मैं आपको प्रीमियम बताऊंगा, क्योंकि अगर आप जोन 2 और जोन 3 में हैं तो इसके हिसाब से अपनी डिस्काउंटिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा प्रीमियम कम ही आएगा। जो यहां पर मैंने फैमिली साइज लिया है वो है 2 एडल्ट और 2 बच्चों का। एडल्ट 1 यानी कि हस्बैंड की एज है 35 ईयर, एडल्ट 2 यानी वाइफ की एज है 32 ईयर्स। बच्चों की अगर बात करें तो एक 8 साल का बच्चा है और एक 5 साल का बच्चा इस फैमिली के अंदर है। कवरेज अगर लेते हैं 10 लाख रुपए की तो 22,433 रुपए सालाना प्रीमियम देना होगा। 15 लाख रुपए की कवरेज लेते हैं तो 27,060 रुपए, और 20 लाख रुपए कवरेज लेते हैं तो 29,583 रुपए आपको पे करने होंगे ईयरली। अब यहां पर कोई भी एड ऑन इसमें एडेड नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉलिसी का प्रीमियम मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कवरेज क्या मिल रही है इस पॉलिसी में, उसके हिसाब से प्रीमियम कितना है, आपका शहर आपकी स्टेट कौन सी है, कौन से जोन में आएगा, उसके हिसाब से प्राइसिंग चार्ज की जाएगी। और इसके साथ साथ अपने शहर में कैशलेस हॉस्पिटल्स एक बार आप जरूर देख लें कि जो जो जरूरी कैशलेस जो कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं वो सभी आपके शहर में है या नहीं है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। तो दोस्तों, ये आपने समझा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एडवांटेज प्लान। मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन और कवरेजेस, वेटिंग पीरियड, एड ऑन्स मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी समझ में आई है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके इस वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, मुझे यानी हरविंदर सिंह को अब आप दीजिए इजाजत। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।